शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मालेगांव बम ब्लास्ट का फैसला तो आ गया है, लेकिन यदि वाकई कोई लौटकर आज तक घर नहीं आया है तो वो है दिलीप पाटीदार। दिलीप पाटीदार शाजापुर के दुपाड़ा गांव के रहने वाले हैं और उन्हें मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोप में एटीएस ने उठाया था, लेकिन आज तक दिलीप का कोई अता पता नहीं है। एटीएस का कहना है कि उन्होंने उसे छोड़ दिया था, लेकिन दिलीप आज तक घर नहीं लौटा है। उनकी पत्नी पद्मा और उनका बेटा हिमांशु आज भी शाजापुर के दुपाड़ा गांव में दरवाजे पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको विजुअल बताता हूं। ये इतनी दर्दनाक कहानी है कि शाजापुर के रहने वाले दिलीप पाटीदार अपने परिवार के भरण पोषण के लिए शहर आ गए थे इंदौर में कनाडिया रोड की शांति विहार कॉलोनी में किराए के घर में रहते थे और वहाँ इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे। मालेगांव बम विस्फोट के बाद जो एटीएस महाराष्ट्र है उसने कई लोगों को उठाया, इसमें दिलीप को भी उठाया था, दिलीप पाटीदार को। और दिलीप पाटीदार को उठाने के बाद से लेकर आज तक पूरे 17 साल हो गए ये परिवार दिलीप को ढूंढता फिर रहा है। आज तक कोई बताने को तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र एटीएस या भारत सरकार की कोई एजेंसी ये बताने को तैयार नहीं है कि दिलीप पाटीदार का हुआ क्या। जिस दिन एटीएस महाराष्ट्र उन्हें घर से उठा के ले गई थी उस दिन इनका बेटा हिमांशु मात्र 3 साल का था, आज 20 साल का है और सरकार से सवाल पूछ रहा है कि मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कब आएंगे। मालेगांव का फैसला तो आ गया, मेरे पिता कब आएंगे। सुनिए, जब 3 साल का था, होश मेरी संभाला था, केवल अपने पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा था, इस हिमांशु ने आज उसकी मूछें आ गई हैं, आज बड़ा हो रहा है और 20 साल का हो गया है और आज सरकार से आंखों में आंखें डाल के पूछ रहा है कि मालेगांव का फैसला आ गया है, मेरे पिता कब आएंगे। सुनिए, सरकार से यही मांग है कि कुछ हमारे लिए मदद करे, पिताजी को ढूंढने में मदद करे और एटीएस वालों पे उनकी जानकारी निकाले कि क्या करा क्या नहीं करा उन्होंने, उस समय क्या प्रेशर डाला उन्होंने या क्या कुछ गलत कर दिया हो तो वो बताए। कोर्ट वगैरह में चल रहा है जी, चल रहा है सुप्रीम कोर्ट मानहानि का साथ में ढूंढने का जानकारी दे उसकी क्या हुआ। जब आप सरकार से क्या चाहते हैं, फैसला दिया गया है जी, तो उनका फायदा हो गया ना, साध्वी जी, प्रज्ञा और ये इनका फायदा हो गया। अब पिताजी तो मेरे ले गए थे तो उनको कुछ पता ही नहीं था उस केस में, इन्वॉल्वमेंट नहीं बताया इन्होंने कि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है इनका। बाकी एटीएस रात को लेके गई, उसके बाद में कोई पता नहीं चला और वहाँ पे पूछा तो वो बोलते हैं छोड़ दे। तो आपने सुना, ये मासूम, अभी भी मैं ये नहीं कह सकता हूँ कोई मैच्योर हो गया है, 20 साल की उम्र है, लेकिन पिता की प्रतीक्षा है। और एक और भावुक दृश्य तो तब है जब पद्मा पाटीदार, जो दिलीप पाटीदार की पत्नी है, वे आज भी 17 साल से मंगलसूत्र इसलिए पहन रही हैं कि उन्हें पूरा भरोसा है आज नहीं तो कल उनके पति एक दिन जरूर लौटेंगे। वे भी भावुक हैं। ये फैसला आ गया और फैसले में लोग बरी हो गए, लेकिन दिलीप जी कहाँ हैं, दिलीप पाटीदार जी कहाँ हैं। आज कुछ मीडिया के लोगों ने उनसे बात की है, सुनिए पद्मा पाटीदार जी का क्या कहना है। 2008 में पुलिस वाले एटीएस वाले आए थे रात को और इनको उठा के ले गए। उसके बाद में हम थाने गए। थाने जाने के बाद हमने पूछा कि कहाँ है वो, कहाँ लेके गए, तो उन्होंने बोला, थाने वालों ने, कि हम तो लेके नहीं आए। तो बोले कि, हमने बोला कि आप भी के यहाँ लेके आए हैं, तो बोले कि नहीं यहाँ लेके नहीं आए। तो बोले कि आप कलेक्टर कार्यालय जाओ। तो भैया बोले कि कलेक्टर कार्यालय तो हम सुबह जाएंगे, और अभी आप इसकी रिपोर्ट लिखो ना, इसके पति को कौन उठा के ले गए। तो फिर वो भैया बोले कि उनको तो बॉम्बे पुलिस लेके गई। तो भैया हम घर आ गए। घर आने के बाद में फिर पापा लोग नहीं आ गए थे तो मैं तो गांव चली गई थी। उसके बाद फिर केस लगाया, केस चला। फिर क्या बताया, मतलब कितना टाइम हो गया और पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने तो यही बताया कि हमने छोड़ दिया। बोले कि हमें वो गवाही के लिए लेके गए थे तो आइडेंटिटी कार्ड के लिए छोड़ दिया, बोले प्रूफ चाहिए, प्रूफ के बिना गवाही नहीं दे सकते, बस यही बोला उन्होंने।
अभी केस में फैसला आ गया, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद तो है कि कुछ कुछ सरकार मतलब सुन ले हमारी कि कहाँ है व्यक्ति, ढूंढने के लिए वो मतलब एटीएस वालों को फोर्स करे या कितना टाइम? 2000 परिवार को कितनी परेशानी? परिवार को तो बहुत परेशानी हुई है भैया, घर में कोई भी नहीं करने वाला। मतलब घर की समस्या ऐसी थी कि मतलब ये बच्चे 3 साल के थे जब से इनके ऊपर लोड पड़ गया। और गांव में तो क्या है कि गांव कोई काम धंधा तो है ही नहीं, खेती बाड़ी के ऊपर चल रहे थे। और पापा भी नहीं है अब तो, भैया भी चले गए, घर में कोई मतलब कमाने वाला ही नहीं। अच्छा, एटीएस उनको कहाँ से लेके गई थी और इस दौरान आपकी कितनी बार उनसे बातचीत हुई? एटीएस उनको इंदौर शांति विहार कॉलोनी में रहते थे हम, वहां से लेके गए थे उनको। इनका मकान था ये? रामजी कलसन 11 नवंबर के गए, 17 नवंबर तक मतलब बीच में 1-2 बार ही बात हुई, उसके बाद में बात ही नहीं। ये पता था आपको क्या एटीएस हाँ, मुंबई के पास? उन्होंने बात करवाया था। उन्होंने बोला भी था कि पापा ये मतलब रख रहे हैं अच्छे से ना, उन्होंने बोला है कि ये घर छोड़ने आएंगे और बोले कि आपकी साइन भी करवाएंगे, ऐसा बोला भी था उन्होंने। अब मैं आपको बताऊं कि इस घर में दिलीप के एक बड़े भाई भी थे, पिता भी थे, लेकिन ये लोग कोर्ट कचहरी कर करके 17 साल हो गए इनको। बड़े भाई का भी निधन हो गया, पिता का भी निधन हो गया। परसों 1 अगस्त थी और इनका परिवार अपने दादाजी यानी कि दिलीप के पिता की पहली पुण्यतिथि मना रहा था। तभी टीवी पर खबर चलना शुरू हुई कि मालेगांव में सभी आरोपियों को निर्दोष साबित कर दिया गया है, सभी आरोपी निर्दोष हो गए हैं, उन्हें सबको राहत मिल गई है। सोचिए, सबको राहत मिल गई, इस परिवार को राहत कब मिलेगी। और आज भी दिलीप की पत्नी और दिलीप का बेटा अपने ही दरवाजे पर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखते हैं इनकी प्रतीक्षा कब पूरी होगी। हम जो भी खबर होगी फिर आपको बताएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों देश भर में कहीं भी कोई भी आतंकी वारदात होती है तो अधिकांश मामलों में ये शाजापुर का नाम क्यों आता है। फिर कभी इस पर खबर बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।